बाप 21। अपनी लौंडी और घर वालों को तालीम देना। 83। अब्बू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनको 2 गुना सवाब मिलेगा। एक वह आदमी जो अहले किताब में से अपने नबी पर और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरा वह गुलाम जो अल्लाह और अपने मालिकों का हक अदा करता रहे, और तीसरा वह जिसके पास उसकी लौंडी हो जिससे ताल्लुकात कायम करता हो, फिर उसे अच्छी तरह तालीम और अदब सिखाकर आजाद कर दे, उसके बाद उससे निकाह कर ले तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। बाब 22। इमाम का औरतों को नसीहत करना। 84। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मर्दों की सफ से औरतों की तरफ निकले और आपके साथ बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ कि शायद औरतों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, इसलिए आपने उनको नसीहत फरमाई और सदका व खैरात देने का हुक्म दिया, तो कोई औरत अपनी बाली और अंगूठी डालने लगी और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उन जेवरात को अपने कपड़े में जमा करने लगे। फायदे। मालूम हुआ कि सदका व खैरात के लिए शौक दिलाना और सिफारिश करना बड़े सवाब का काम है। अज्जकात 1431। औरतों को अपनी अंगूठी, छल्ला, हार, ग्लूबंद और बालियां पहनना जायज है। अल-लिबास 5880 से 5883 तक। बाब 23। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हासिल करने के लिए हिर्स मुकाबला करना। 85। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह, कयामत के दिन आपकी सिफारिश से कौन ज्यादा हिस्सा पाएगा? तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा। मेरा तुमसे पहले कोई ख्याल था कि मुझसे यह बात नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुझे हदीस का बहुत हिर्स है। कयामत के दिन मेरी शिफात से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत वह आदमी होगा जिसने अपने दिल या साफ नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो। फायदे। दिल से कलमा-ए-इखलास कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, क्योंकि जो आदमी शिर्क करता है उसका सिर्फ जुबानी दावा है, दिल से उसका इकरार नहीं करता। औनुल भारी 1/242। बाब 24। इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा। 86। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला इल्म दीन को ऐसे नहीं उठाएगा कि बंदों के सीनों से निकाल ले, बल्कि अहले इल्म को मौत देकर इल्म को उठाएगा। जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे और उनसे मसाइल पूछे जाएंगे, तो वह बगैर इल्म के फतवे देकर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। फायदे। इससे यह भी मालूम हुआ कि दीनी मामलात में फजूल राय कायम करना और बिला वजह कयास करना मुजम्मत के लायक है। अल-इत्तिसाम 7307। बाब 25। क्या औरतों की तालीम के लिए अलग दिन मुकर्रर किया जा सकता है। 87। अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि चंद औरतों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मर्द आपसे फायदा उठाने में हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर फरमान दें। आपने उनकी मुलाकात के लिए एक दिन का वादा कर लिया, चुनांचे उस दिन आपने नसीहत फरमाई और शरीयत के अहकाम बताए। आपने उन्हें जिन बातों की तलकीन फरमाई उनमें एक यह भी थी कि तुम में से जो औरत अपने 3 बच्चे आगे भेज देगी तो वह उसके लिए दोजख की आग से पर्दा बन जाएंगे। एक औरत ने अर्ज किया, अगर कोई 2 भेजे तो? आपने फरमाया कि 2 का भी यही हुक्म है। और अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में यह ज्यादा है कि वह 3 बच्चे जो गुनाह की उम्र यानी जवानी तक न पहुंचे हों। फायदे। मतलब यह है कि अगर किसी औरत के 3 बच्चे मर जाएं और वह सब्र से काम ले तो वह बच्चे कयामत के दिन जहन्नम से ऊंट बन जाएंगे। दूसरी रिवायत में है कि एक बच्चा बल्कि कच्चा बच्चा भी जहन्नम से रुकावट का सबब है। बाब 26। एक बात सुनने के बाद समझने के लिए दोबारा उसी को पूछना। 88। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कयामत के दिन जिसका हिसाब हो उसे अजाब दिया जाएगा। इस पर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला तो फरमाता है उसका हिसाब आसानी से लिया जाएगा। आपने फरमाया यह हिसाब नहीं है, बल्कि इससे मुराद आमाल की पेशी है, लेकिन जिससे हिसाब में जांच पड़ताल की गई वह जरूर तबाह हो जाएगा। फायदे। मालूम हुआ कि अगर दीनी मसले में किसी को शक हो तो सवाल के जरिए उसका हल तलाश करना चाहिए। बाब 26। एक बात सुनने के बाद समझने के लिए दोबारा उसी को पूछना। 88। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जिसका हिसाब हो उसे अजाब दिया जाएगा। इस पर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला तो फरमाता है उसका हिसाब आसानी से लिया जाएगा। आपने फरमाया यह हिसाब नहीं है, बल्कि इससे मुराद आमाल की पेशी है, लेकिन जिससे हिसाब में जांच पड़ताल की गई वह जरूर तबाह हो जाएगा। फायदे। मालूम हुआ कि अगर दीनी मसले में किसी को शक हो तो सवाल के जरिए उसका हल तलाश करना चाहिए। बाब 27। चाहिए कि मौजूद गैर हाजिर को इल्म पहुंचा दे। 89। अब्बू शुरैह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतह मक्का के दिन एक ऐसी बात महफूज की जिसे मेरे कानों ने सुना, दिल ने उसे याद रखा और मेरी दोनों आंखों ने आपको देखा जब आपने यह हदीस बयान फरमाई। आपने अल्लाह की बड़ाई बयान करने के बाद फरमाया कि मक्का में लड़ाई और झगड़ा करना अल्लाह ने हराम किया है, लोगों ने हराम नहीं किया। लिहाजा अगर कोई आदमी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो तो उसके लिए जायज नहीं कि मक्का में मार काट करे या वहां से कोई पेड़ काटे। अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताल लड़ाई करने से झगड़े को जायज करार दे तो उससे कह देना कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इजाजत दी थी, लेकिन तुम्हें नहीं दी, और मुझे भी दिन में कुछ वक्त के लिए इजाजत थी, और आज इसकी इज्जत फिर वैसी ही हो गई जैसे कल थी। जो आदमी यहां हाजिर है उसे चाहिए कि गायब को यह खबर पहुंचा दे। अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बाब 28 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने का गुनाह। 90। अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, देखो मुझ पर झूठ ना बांधना, क्योंकि जो आदमी मुझ पर झूठ बांधेगा वह जरूर दोजख में जाएगा। फायदे। यह वादा हर तरह के झूठ को शामिल है। जो लोग तरगीब और तरहीब के बारे में बेअसल हदीसें बयान करते हैं वह इसी दायरे में आते हैं। बाब 29 इल्म की बातें लिखना। 93 अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मक्का से कत्ल या फील हाथी को रोक दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को इन काफिरों पर गालिब कर दिया। खबरदार, मक्का मुंह से पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और न मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। खबरदार, यह मेरे लिए भी दिन में एक घड़ी के लिए हलाल हुआ था। खबरदार, यह इस वक्त भी हराम है। यहां के कांटे न काटे जाएं, न यहां के पेड़ काटे जाएं। ऐलान करने वाले के सिवा वहां की गिरी हुई चीज कोई ना उठाए, और जिसका कोई अजीज मारा जाए उसको दो में से एक का इख्तियार है, दंड कबूल कर ले या बदला ले ले। इतने में एक यमनी आदमी आया और उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें मुझे लिख दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा अब्बू फुलां को लिख दो। कुरैश के एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर इज़खिर खुशबूदार घास के काटने की इजाजत दे दीजिए, इसलिए कि हम इसे अपने घरों और कब्रों में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने फरमाया, हां मगर इज़खिर, यानी काट सकते हो। 94 इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए तो आपने फरमाया कि लिखने का सामान लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, वह हमें काफी है। लोगों ने इख्तिलाफ शुरू कर दिया और शोर मच गया। तब आपने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ, मेरे यहां लड़ाई झगड़े का क्या काम है। फायदे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मकसद
आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना मकसूद न था, बल्कि आपने ऐसा मोहब्बत की खातिर फरमाया, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद 4 रोज तक जिंदा रहे और दूसरे अहकाम नाफिज फरमाते रहे, जबकि तहरीर के बारे में आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। मालूम हुआ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय से आपको इत्तेफाक था। औनुल अभारी 1/257। याद रहे कि लिखने का सामान लाने का यह हुक्म आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया था। बाब 30। रात को इल्म व नसीहत की बातें करना। 95। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे तो फरमाया, सुबहान अल्लाह, आज रात कितने फितने नाजिल किए गए और कितने खजाने खोले गए। इन कमरों में सोने वालियों को जगाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वालियां ऐसी हैं जो आखिरत में नंगी होंगी। बाब 31। रात को इल्म की बातें करना। 96। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में हमें ईशा की नमाज पढ़ाई। जब सलाम के बाद खड़े हो गए तो फरमाया, तुम इस रात की अहमियत को जानते हो। आज की रात से 100 बरस बाद कोई आदमी जो अब जमीन पर मौजूद है जिंदा नहीं रहेगा। फायदे। इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अब जिंदा नहीं है, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक 100 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाला कोई भी जिंदा नहीं रहा, लेकिन नवाब सिद्दीक हसन रह को इससे इत्तेफाक नहीं। औनुल भारी 1/261। 97। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा के यहां गुजारी। इस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं के पास थे। आपने ईशा मस्जिद में अदा की, फिर अपने घर तशरीफ लाए और 4 रकतें पढ़कर सो गए। फिर जागे और फरमाया, क्या बच्चा सो गया है? या कुछ ऐसा ही फरमाया और फिर नमाज पढ़ने लगे। मैं भी आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया। आपने मुझे अपनी दाईं तरफ कर लिया और 5 रकातें पढ़ीं। उसके बाद 2 रकात सुन्नते फज्र अदा की, फिर सो गए, यहां तक कि मैंने आपके खर्राटे भरने की आवाज सुनी। फिर सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले गए। फायदे। यह आपकी खासियत थी कि सोने से आपका वजू नहीं टूटता था, क्योंकि हदीस में है कि रसूलुल्लाह की आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। औनुल अभारी 1/267। 91। सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी मुझ पर वह बात लगाए जो मैंने नहीं कही, तो वह अपना ठिकाना आग में बना ले। 92। अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम मोहम्मद और अहमद पर नाम रखो, मगर मेरी कुन्नियत अबुल कासिम पर न रखो, और यकीन करो जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझको देखा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, और जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। फायदे। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की खुशनसीबी ऐसी सूरत में बरकत का सबब है, जबकि ख्वाब में देखा हुआ हुलिया हदीस की किताबों में मौजूद आपके हुलिये मुबारक के मुताबिक हो। आपके हुलिये मुबारक के मुताल्लिक मुस्तनद किताब अर्रसूलो क अन्न का तराहो बहुत फायदेमंद है, जिसका उर्दू तर्जुमा आइन ए जमाले नबूवत के नाम से मकतब दारुस्सलाम ने जारी किया है।